हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला पार्ट पढ़ लिया, जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ाई हमने। फिर कूलम्स लॉ पढ़ाया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाया, कुछ न्यूमेरिकल्स पीछे बता रखे हैं बोर्ड लेवल के। अब हम लोग इसी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? बहुत सिंपल है बच्चों। जैसे इस पेन को अगर हम अपने बालों में रगड़ें तो इस पर कुछ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके आसपास एक पर्टिकुलर स्पेस है जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखे हो तो वो चार्ज पार्टिकल या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल हो जाएगा। उस स्पेस को जहां तक दूसरे चार्जेस को ये रिपेल या अट्रैक्ट कर पाता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप 9th-10th में मैग्नेटिक फील्ड पढ़े होंगे। किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस या तो अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड का पढ़ा, द स्पेस सराउंडिंग ए मास पार्टिकल इन विच अदर मास पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। In case of gravitation, there is only attraction, there is no repulsion. But in case of electric and magnetic field, it may be attraction or repulsion. तो सपोज करिए हमारे पास कोई चार्ज है या ग्रुप ऑफ चार्जेस है। मान लो हमारे पास एक चार्ज Q है जो किसी पॉइंट O पर है, मतलब पॉइंट चार्ज है। तो इसके सराउंडिंग में एक स्पेस होगा 3D में, जिसमें कोई भी ये स्पेस है जहां तक ये दूसरे चार्ज पार्टिकल को अटैक या रिपल कर पाएगा। अब वो जो दूसरा चार्ज पार्टिकल होगा उसको हमने थोड़ा नोटेशन बदल के Q0 लिख दिया, और इस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे, क्योंकि इसको चेक करने के लिए रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है कि नहीं है, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज लिखेंगे। और ये टेस्ट चार्ज हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू स्मॉल लेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज जिसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, उस चार्ज को हम लोग सोर्स चार्ज बोला करेंगे बच्चों, सोर्स चार्ज, क्योंकि इसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। नोटेशन कैपिटल Q स्मॉल q कुछ भी लिखो। तो ये चार्ज सोर्स चार्ज पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, पर टेस्ट चार्ज शुड बी टेकन पॉजिटिव एंड इट शुड बी स्मॉल, क्योंकि अगर इसको आपने बिगर मैग्नीट्यूड में लिया तो ये अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्टडी करने जा रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी। इसलिए टेस्ट चार्ज स्मॉल लेते हैं। थ्योरी में टेस्ट चार्ज हर जगह हम लोग पॉजिटिव लेंगे, पर न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं पर टेस्ट चार्ज हम लोग निगेटिव भी यूज करेंगे, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के। तो एक सोर्स चार्ज Q है जिसके सराउंडिंग एक पर्टिकुलर स्पेस है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल या तो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा। इस केस में रिपेल हो रहा है क्योंकि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। में भी यहाँ पर केवल एक चार्ज Q ना हो, बहुत सारे चार्ज हो, Q1, Q2, Q3, इसी पॉइंट पर हो सभी चार्जेस। तो इसके सराउंडिंग में भी स्पेस है जिसमें ये दूसरे चार्ज पार्टिकल को रिपेल अटैक कर पाएगा। तो स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, देखो बच्चों ध्यान से पढ़ो, द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इन विच other charges experiences force of attraction or repulsion is called इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक लाइन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, सॉरी बच्चों 2.5 लाइन की, ठीक है। तो द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना है, इसको देखने के लिए हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। जो भी लिखा है बाद में पढ़िएगा, पहले समझिए। एक चार्ज Q है, पॉइंट O पर है, इससे इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे। तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो Q0 चार्ज पर फोर्स कितना लगा बच्चों? Q0 टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा F, तो यूनिट पर कितना लगेगा? F बाई Q0। इसी को बोलते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको E से लिखते हैं और इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू F बाई Q0।
यहीं से यूनिट निकाल लो तो न्यूटन पर कूलम यूनिट हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों न्यूटन पर कूलम। आगे चल के एक और यूनिट आएगी वोल्ट पर मीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ फोर्स वेक्टर है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा बच्चों। तो जो भी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख करके इसको बहुत जगहों पर हम लोग यूज करेंगे। E इक्वल टू F इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो चलो बच्चों जो लिखा है उसको ही पढ़ लेते हैं। ठीक, द फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से सुन लीजिए, द फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, यूनिट न्यूटन पर कूलम या एक और बताया मैंने वोल्ट पर मीटर। क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इस फार्मूले में जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है। रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि एक टेस्ट चार्ज क्यू है, पॉइंट ओ पर है, इससे r दूरी पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हमारे फार्मूले में यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, उस पर F बाई क्यू नॉट कर दिया तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। लेकिन इस फार्मूले में जो चार्ज है बच्चों टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। हमारा सोर्स चार्ज इस फार्मूले में नहीं है, उसको बुरा लग सकता है, तो उसके लिए एक टॉपिक अलग से है, वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज। तो देखिए ये रहा हमारा ठीक अगला टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास एक सोर्स पॉइंट चार्ज है Q, पॉइंट O पर है, इससे R डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर एक Q नॉट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है, तो यहाँ पर एक Q नॉट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये Q नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, Q नॉट टेस्ट चार्ज पार्ट के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस पर फोर्स लगेगा F। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F बाई क्यू नॉट होता है, अभी बताया गया। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो E को कॉपी किया, इक्वल टू कॉपी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4π नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो Q नॉट बाई R² बाई क्यू नॉट। तो अब इस Q नॉट से Q नॉट बच्चों कैंसिल हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आएगा, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला Q नॉट से Q नॉट जब कटेगा, यहाँ पर Q नॉट से ये Q नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फार्मूला क्या आएगा, 1/4π नॉट Q बाई R²। तो देख लीजिए बच्चों एक बार और, बहुत सिंपल है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चार्ज Q है, पॉइंट O पर है, इससे R दूरी पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा, जिधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होगा। ठीक है, हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले इक्वल टू F बाई क्यू नॉट होता है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फार्मूला लगा दो, 1/4πε0। ठीक, Q1 Q2 तो Q नॉट बाई R² बाई क्यू नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया बच्चों 1/4πε0 Q बाई R²। तो इस फार्मूले में जो चार्ज है बच्चों वो सोर्स चार्ज है। ठीक, सोर्स चार्ज है, ध्यान से सुन लीजिए, तो लिख लेंगे सोर्स चार्ज है। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा। लेकिन बच्चों अगर यही सोर्स चार्ज नेगेटिव है पॉइंट O पर, सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखना है। ठीक, तो डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन इधर होगा, फार्मूला यही रहेगा बच्चों। ठीक, चार्ज का साइन नहीं रखेंगे, डायरेक्शन बदल देंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर है, निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट सोर्स चार्जेस। इसके बाद बच्चों ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बच्चों जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, उसको ड्रॉ करने के लिए छोटा सा कॉम्पास नीडल रखते हैं और देखते हैं उसका नॉर्थ साउथ पोल कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, वहाँ पर पेंसिल से निशान बना देते हैं, फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं और एक एरो बनाते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो उसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों चार्जेस के चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करने के लिए हमें टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखना है। जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको अलग से ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये किसी पॉइंट पर फिक्स्ड है, ये वाला। ठीक, इसको Q मोर देन 0 भी बोल सकते हैं।
इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है, तो अपने पास एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखिए। तो ये सोर्स चार्ज जो सर्किल के अंदर फिक्स्ड है, इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को जो डॉट रखा है रिपेल करेगा, इधर जाएगा। एरो बना दीजिए, बन गया इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ एक डॉट रखिए, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर जाएगा। यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए, इधर जाएगा। यहाँ रखिए, इधर जाएगा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए, देखिए कहाँ जा रही है वो, लाइन ड्रॉ करिए, एरो बनाइए, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन गया ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, इसको आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। निगेटिव चार्ज के कारण उसकी तरफ होगा। एक पॉजिटिव निगेटिव इक्वल वही चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहेगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज से लाइन शुरू होंगी, निगेटिव पर टर्मिनेट होंगी। पॉजिटिव से शुरू हो रही है, निगेटिव की तरफ आ रही है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे रखोगे वैसे ड्रॉ हो जाएगा। जैसे देख लो, इसको बना देते हैं। निगेटिव चार्ज तो बहुत आसान है, खुद ही ड्रॉ कर लोगे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्रॉ करनी है। तो एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखिए, यहाँ रिपल हो जाएगा। यहाँ रखिए, ये रिपल करेगा, ये अटैक करेगा। ठीक, यहाँ रखिए, ये अटैक्ट हो जाएगा। तो ये 3 लाइन पहले बना दी, ये और ये। अब यहाँ रखिए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपल करेगा तो ये अटैक कर लेगा। बना दीजिए ऐसे, ऐसे ही बनाते चले जाइए। फ्री हैंड डायग्राम बनाइए, पॉजिटिव से शुरू होगा, निगेटिव पे खत्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज, अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा 100%। अगर ये +4 कूलम है तो ये -4 कूलम होगा। अगर ये +3 है तो -3 कूलम होगा। ठीक, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्सेस इस तरह से बनती है बच्चों। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इक्वल कुछ दूरी पर फिक्स्ड है, इनके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स ड्रॉ करिए। तो इसको भी ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, ये फिक्स्ड है बच्चों, नहीं तो आपस में रिपल्सन की वजह से दूर जा सकते हैं, इसलिए फिक्स्ड बोलना है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए, इधर रिपेल हो जाएगा। यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए, रिपेल हो जाएगा। यहाँ रखिए, अगर ये नहीं होता तो ये सीधे इधर जाता। दूसरा है तो दोनों रिपेल करेंगे, इधर जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ऐसे यहाँ पर होगा। बीच में रख दिए कोई चार्ज, नेट फोर्स 0, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ऐसे और भी लाइन आप बना सकते हैं। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखिए, देखिए किधर से जा रही है, वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो गई। तो बच्चों ये यहाँ पर बना हुआ है, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर। ठीक, ऐसे ही 2 निगेटिव चार्ज हैं, इनके कारण इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्रॉ करनी है, तो एरो उसकी तरफ हो जाएगा। यहाँ पर भी एरो जरूर ड्रॉ करेंगे बच्चों, उसकी तरफ, निगेटिव की तरफ। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, रिपल होकर इधर चले जाएंगे, इधर रखेंगे, इधर चले जाएंगे। ये पैरेलल है, यूनिडायरेक्शनल है, इक्विडिस्टेंट है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? पैरेलल, यूनिडायरेक्शनल, इक्विडिस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात सोचिएगा यहाँ पर कि अगर मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करनी है, तो हमने क्या किया होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे होंगे, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपल होकर इधर चलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन गए। चलिए, अब इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोचते हैं कि यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, कोई भी Q, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। कोई जरूरी नहीं कि टेस्ट चार्ज को हमेशा Q नॉट लिखा, हमने Q लिख दिया। तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे इधर इधर, और फोर्स कितना लगेगा, QE। अभी थोड़ा देर पहले बताया था Q नॉट ही, तो QE हो गया यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज रखें तो इधर अटैक्ट हो जाएगा, तो इस पर भी फोर्स कितना लगेगा, QE। चार्ज का साइन लिखना ही नहीं, बस डायरेक्शन दिखाना आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज रखे तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और निगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना आपको कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सबसे पहली लाइन तो इसकी डेफिनेशन ही लिखा गया है, दीज आर द इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स along which an isolated unit positive charge moves। बच्चों हम लोग जो पढ़ते थे तो उसके हिंदी में पढ़ाया गया था, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक वेलियत आवेश विचरण करता है। तो खैर ठीक, अब जो भी है आपको यही पढ़ना है। These are the imaginary smooth curves along which an isolated unit positive charge moves. Electric lines of force originate from the positive charge, terminate at the negative charge। ये दोनों पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है।
तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं मैं कि अगर मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कुछ ऐसी होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट उस पॉइंट पर रखे हुए पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। तो वही लिखा गया, टेंजेंट ऑन एट एनी पॉइंट on the electric lines of force represent the direction of force acting on the positive charge placed at that point। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया बच्चों। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है, no two electric lines of forces intersect each other. If they do so, then at the point of intersection we can draw two tangents which will show two direction of force at the same point in the same field, which is impossible। तो क्या बोला मैंने, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगी तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पर रखे हुए दो रियल्टेंट फोर्स को बताएंगी। बच्चों रियल्टेंट फोर्स हमेशा एक ही होता है, ठीक है ना। एक चार्ज पर बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं, पर रियल्टेंट फोर्स तो एक ही लगेगा, और जिधर रियल्टेंट फोर्स लगेगा उधर से ही टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा, उधर से ही इलेक्ट्रॉन फोर्सेस बनेंगी। तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन व्हिच विल शो टू डायरेक्शंस फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट इन द सेम फील्ड, व्हिच इज इम्पॉसिबल। सो यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट number 4। now come to the point number 5। electric lines of force have tendency to contact each other, that they behave like a stress string, that is why two अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखो बच्चों, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ले ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक टेंडेंसी होती है कि अपनी लंबाई को कम करना चाहता है। इसका भी एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो मैं आगे डिटेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में दूंगा, कि दे हैव टेंडेंसी टू शॉर्टन देयर लेंथ, दे बिहेव लाइक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, दैट इज व्हाई टू अनलाइक चार्जर अट्रैक्ट। मान लो ये एक खींचे हुए स्ट्रिंग की तरह से व्यवहार करता है। कुछ बुक राइटर ने इसको ऐसे लिख दिया, दे बिहेव लाइक स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, ऐसे समझो, ज्यादा आसान है। The electric force behaves like stressed spring। तो stressed spring की प्रॉपर्टी क्या है, अपनी लंबाई को कम करना चाहेगा, इसके लिए इधर आएगा इधर आएगा, दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं, दैट इज व्हाई तो टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Electric lines of forces have tendency to move away from each other in the direction perpendicular to their length, that's why two like charges repel each other। So if we have two positive charges, then the electric lines of forces will be like this one, and they have tendency to move away from each other in the direction perpendicular to their length। अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी लेंथ इधर इसकी लेंथ इधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर क्रिएट करती है। इसका भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसके कारण ये फोर्स इस पर लगा रही है, फोर्स इस पर लगा रही है, ये फोर्स इस पर लगा रही है, फोर्स इस पर लगा रही है, तो एक दूसरे दूर हटेंगे, दैट इज व्हाई टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आ जाते तो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों, वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, लाइक सोडियम क्लोराइड। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन गेन करता है, प्लस ई माइनस ई चार्ज, ठीक। पानी H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन दो एटम कंबाइन होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये हो गया हाइड्रोजन एटम और ये हो गया क्लोरीन एटम, इनके बीच में सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों क्लोरीन एटम के पास आ जाते हैं। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बीच था वो क्लोरीन एटम के पास आ गया, क्लोरीन एटम के पास आ गया, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर फिक्स होते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेफिनेशन यहाँ लिखा है बच्चों, a system of charges in which two equal and opposite charges are placed at a very small distance is called electric dipole। example is HCl, ठीक। example is sodium chloride, example is H2O, पानी। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
आ जाओ बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर आपका दिमाग नीचे नहीं यहाँ रहना चाहिए। एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस है, डिस्टेंस उनके 12 लेते हैं, कैलकुलेशन आसान होता है और कोई दूसरा लेने का मतलब नहीं है। आप चाहो तो डी ले सकते हो, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकता है, एल ले सकते हो, पर हमने 12 लिया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पी का डेफिनेशन है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नहीं, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। वेरी सिंपल, द फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 2QL, यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, 2 की कोई यूनिट नहीं होगी, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, याद रखिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में का डेफिनेशन क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, P = Q × 12, P = Q × 12 दोबारा लिखा है, वेक्टर P = 2QL × n cap, n cap इज एन यूनिट वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यूनिट इसका कूलम मीटर है। कूलम को बच्चों, कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकता है, तो एम्पियर सेकेंड इंटू मीटर, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, ठीक, वो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पैरेलल, इक्वी डिस्टेंट और यूनिडायरेक्शनल होती हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ भी देखिए कि ऐसे आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो आपने ऐसे ही 4-5 लाइनें बना दी, ठीक, और इसमें एक डाइपोल रख दीजिए। चलिए डाइपोल का कलर ही बदल देते हैं, कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लेते हैं। तो ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख लिया बच्चों, थोड़ा मोटा कर लिया इसको खिला पिला करके। यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, मतलब यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, ऐसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स डायरेक्शन लगता है, थोड़ा आगे ही बढ़ेगा, निगेटिव पॉजिटिव थोड़ा पीछे ही आएगा। लेंथ 12 है, डाइपोल में P नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो P के लिए भी कुछ लिख देना चाहिए हमको, यहाँ पर लिख दिया वेक्टर P, उसका एरो ये बना हुआ है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगेगा QE, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगेगा QE। अब ये दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैं, तो इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। मान लो एंगल थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E और वेक्टर P के बीच का एंगल है। तो टॉर्क का बेसिक फार्मूला आपको बच्चों ने पढ़ाया गया है। टॉर्क का बेसिक फार्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो फोर्स QE लिख लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानने के लिए इस लाइन को आगे बढ़ाया, यहाँ से नीचे कर दिया, ABC कुछ लिख दिया, ABC। तो ये हो गया BC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, तो इंटू BC। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल है बच्चों, ABC, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये BC/2L sin थीटा हो जाएगा। देखो BC/2L sin थीटा, तो BC = 2L sin थीटा, तो BC = हो गया बच्चों 2L sin थीटा, ठीक है। अब ये 2L sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, BC की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो टॉर्क यहाँ आ गया, QE यहाँ आ गया, कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया, तो टॉर्क बच्चों यहाँ आ गया, QE यहाँ आ गया, BC के यहाँ पर 2L sin थीटा रख दिया, Q × 12 को इकट्ठा कर लिया बच्चों, इंटू E sin थीटा, तो Q × 12 P होता है P sin थीटा। अगली लाइन में P × E लिख दिया, क्योंकि A × B = AB sin थीटा। P sin थीटा को दोबारा लिखा, तो बच्चों देख लो यहाँ पर भी वही डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया, यहाँ पर प्लस Q चार्ज था बच्चों, ये बना लेना डायग्राम में, ये माइनस Q चार्ज था, प्लस Q नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगता है, पॉजिटिव चार्ज फोर्स इधर लगता है, लेंथ 12 है, डाइपोल में नेगेटिव पॉजिटिव है, एंगल थीटा है, ठीक है। ये डिस्टेंस BC की वैल्यू 2L sin थीटा, ये जो ऊपर लिखा गया है, तो इस चीज़ को ही मैंने 2 बार समझा दिया, ठीक है। तो टॉर्क = P sin थीटा तक हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों, P sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो फिर ये टॉर्क मैक्सिमम आएगा, टॉर्क मैक्सिमम = P × E हो जाएगा बच्चों, तो टॉर्क मैक्सिमम हो गया P × E। तो ये थीटा = 90 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम आएगा P × E × sin 90, sin 91 होता है, तो P = टॉर्क मैक्स बाई E हो जाएगा, नीचे लाया इसको। अगर E की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम है तो P = टॉर्क मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग
कहाँ गया भाई? यहाँ से हम लोग फिर से पी को रीडिफाइन कर सकते हैं। एक बार डेफिनेशन बता चुके हैं पी की, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। यहाँ पर पी की डेफिनेशन देगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम परपेंडिकुलर टू इट। यहाँ से कहीं से बोल दो, ठीक है। ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इसमें दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस रह गई हैं जो मैं अगले वीडियो में करूँगा, ठीक है। एक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन, और एक है बच्चों एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ये दो डेरिवेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन, लेकिन ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर चार्ज रिंग, ये भी अभी इस साल तो नहीं है पर कमिंग ईयर में आ सकता है, इसलिए वीडियो बना कर रखा हूँ। फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण। तो अभी एक दो वीडियो और इस पर बनेंगे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजर टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग इन वीडियोस को बार बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, नोट बनाते रहिए, आंसर और न्यूमेरिकल करते रहिए, फार्मूले याद करते रहिए।